हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरह से अलग अलग पद्धति से समझाया कि तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म करते हुए युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और युद्ध तुम्हें करना है, परंतु अभी तक अर्जुन ने उस बात को विचार नहीं किया, क्योंकि वो किंग कर्तव्य मूड जैसे हो चुका है। और अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की बातें बताकर और ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि कछुए की तरह अपने इंद्रियों को अंदर ही अंदर समेट लेना, अर्थात अपने मन को इंद्रियों से अलग कर लेना, उसी के संदर्भ में आज का आगे का श्लोक है। द्वितीय अध्याय का 59वां श्लोक 59। इसमें देखते हैं आज हमें क्या संदेश मिलता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमें एक एक बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि होना है, उसी के बारे में ये आज का श्लोक है। कि जिस तरह कछुआ अपने इंद्रियों को कोई संकट देखकर तुरंत ही अपने खोल में समा लेता है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है वो अर्थ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर भी लिया और नियंत्रण करने के बाद भी अगर वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहा तो वह स्थिर बुद्धि नहीं बन पाता, क्योंकि उसके मन से वो इंद्रियों के विषय या उसके विचार नहीं जाते। अब इस श्लोक में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को तो समेट लिया है, परंतु जब तक उसमें भगवत आस्था जागृत नहीं होती या वह जब तक भगवत रस में अपने आप को डुबो नहीं लेता या भगवत रस उसके जीवन में नहीं आता, तब तक वह इन इंद्रियों के विषयों से दूर नहीं हो पाता। अर्थात जैसे कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति मन से या व्यवहार से अपने आप को एक सन्यासी की भांति जीवन बिताता है, परंतु ऐसा जीवन बिताते हुए भी उसके मन में ऐसे इंद्रियों के विचार आते हैं, तो वह उसका बाह्य रूप जो कि सन्यासी का है या प्रपंच में रहते हुए अगर वो अपने आप को एक सन्यासी की तरह बता रहा है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो मानसिक स्थिति तो इंद्रियों से दूर हुई ही नहीं है। हठात अगर उसने अपने आप को नियंत्रण में रखा भी है, तब भी जब तक व्यक्ति अपने मन से उन विषयों से दूर नहीं होता या उन विषयों से अलिप्त नहीं होता, तब तक सिर्फ बाह्य रूप से नियंत्रण करने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसके लिए हम एक
व्यावहारिक उदाहरण देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमार व्यक्ति को डॉक्टर ने दवा दी है या वैद्य ने दवा दी है और उसे कहा है कि भाई इतने जब तक आप ये दवा लेने वाले हैं तब तक आप इन चीज़ों का परहेज़ करिए या इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है, वो व्यक्ति तब तक उन चीज़ों को नहीं लेता है जब तक कि उसकी दवा चलती है। परंतु वो दवा लेते हुए भी वो उन चीज़ों का परहेज़ तो करता है, लेकिन बाह्य रूप से अंतर्मन में तो उसके मन में उन चीज़ों के प्रति आसक्ति वैसी ही बनी रहती है। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है वो पुनः उन चीज़ों का ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो जब तक जैसे आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को आपके पास होते हुए भी आप उस वस्तु का उपभोग ना करो या उस वस्तु के प्रति आपका आकर्षण दूर हो जाए या आपको आपके सामने कोई वस्तु होते हुए भी आपको उसमें कोई आकर्षण नहीं रहता है कि वस्तु है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तो ये जो लिप्तता है, ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही व्यक्ति को स्थिर बुद्धि नहीं होने देती। और ये स्थिर बुद्धि होने के लिए हमें जैसे जब तक उस विषय में बनी रहती है या जब तक वो भगवत रस में सराबोर नहीं होता तब तक उसकी वासना दूर नहीं होती, क्योंकि भगवत रस ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है कि उसको लेने के बाद आपके मन से ये विषयों के विचार अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको स्थिर बुद्धि होना है, स्थितप्रज्ञ होना है, जैसे अभी 4-5 लोग पहले बात हुई थी कि भाई स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्थ केशव, तो जैसे अर्जुन ने पूछा था कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, तो वो सारी बातें अब आगे बढ़ रही हैं कि हमें स्थितप्रज्ञ होने के लिए, स्थिर बुद्धि होने के लिए अब हम इंद्रियों के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जैसे अब उनका जो भाव है, क्योंकि हमारा मन एक ऐसा इंद्रिय है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारे जीवन को संचालन करता है, संचालित करता है। तो इसलिए उस मन को ही सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है, मन के ऊपर ही नियंत्रण करना है। परंतु मन के ऊपर नियंत्रण इतने आसानी से नहीं होता। मन के ऊपर नियंत्रण पहले इंद्रियों के ऊपर ही नियंत्रण करना पड़ता है हठात। जैसे जैसे आप इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करते जाएंगे और जिस तरह से आप अपने मन से, अपने विचारों से, अपने कृति से या अपने कल्पना लोक से भी आप उन विषयों के भावनाओं को, विषयों के विचारों को, विषयों के भोगों को आप दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में भगवत प्राप्ति जागते जाएगी और आप स्थितप्रज्ञ होते जाएंगे। और ये स्थितप्रज्ञ की जो स्थिति है, ये अध्यात्म जीवन के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपके जीवन में किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भौतिक पदार्थ का आपको आकर्षण रहेगा, आपको आसक्ति रहेगी, तब तक भगवत प्राप्ति के दरवाजे खुलना असंभव है। और श्री कृष्ण हमें इस गीता के माध्यम से एक एक श्लोक से हमें बार बार ये समझा रहे हैं कि कर्तव्य करो, अपने जो तुम्हारा धर्म है वो करो, तुम्हारा कर्तव्य करो, तुम प्रपंच करो, सब कुछ करो, परंतु उसमें लिप्त मत रहना। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है या आपके व्यवहार, आपके जीवन शैली, आपके कर्तव्य कम होते जाते हैं या पूरे होते जाते हैं, वैसे वैसे आप भगवान की तरफ आसक्त होते जाते हैं और प्रपंच से आप
निर्लेप होते जाते, प्रपंच से आपकी आसक्ति दूर होते जाती है। भगवान ने ये कभी भी नहीं कहा कि तुम प्रपंच छोड़कर मेरे पास आओ, नहीं। अगर तुम्हें ये मानव शरीर मिला है, अगर तुम्हें कोई गृहस्थी मिली है, या तुम सन्यासी जीवन ना जीकर तुम अगर प्रापंचिक जीवन जी रहे हो, तब भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है। बस एक ही काम करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पण कर देना है, और भगवान के नामस्मरण में लीन रहते हुए और आसक्ति से दूर होते हुए हमें अपने कर्म करने हैं। तो आज एक ही श्लोक लिया है, लेकिन एक श्लोक में ही बहुत कुछ रस भरा हुआ है। आज का संदेश यही है कि विषयों के अपने आप को विषयों के भोगों से दूर करना है, आसक्ति से दूर होना है, और यही स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धि होने की पहली स्टेप है या पहला पायदान है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।